राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोगों। तो दोस्तों, ये जून का महीना बहुत खास है क्योंकि 22 जून की रात 9:33 पर बुध देव कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब जैसे ही बुध देव मिथुन से कर्क में आएंगे, उनकी एनर्जी में एक खास तरह का बदलाव होगा और यही बदलाव हमारे थॉट्स, सोच, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर डालेगा। किसी के लिए ये गोचर एक नया मोड़ लेकर आएगा, तो किसी को अपनी प्रायोरिटीज और जरूरी कामों पर फिर से ध्यान देना सिखाएगा। कई बार तो लगता है ना कि जीवन की राह में हम भटक जाते हैं। ऐसे में ये गोचर एक हल्का सा इशारा देकर कहेगा, रुको, सोचो और अपनी दिशा को सही करो। अब अगर कोई ये जानना चाहता है कि इस गोचर का असर उसकी राशि पर क्या पड़ेगा, तो वो बस इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अब हर एक राशि का हाल हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। ये गोचर आपके करियर, हेल्थ, लव लाइफ, फैमिली और आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी और आध्यात्मिक ऊर्जा, हर चीज को किसी न किसी तरह से टच करेगा। ये सुनते ही कई लोग सोचते हैं ना कि ये सब तो होता रहता है, लेकिन शायद उन्होंने महसूस नहीं किया कि छोटे छोटे बदलाव ही तो बड़े बदलावों की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में आपका अपना स्पिरिचुअल गाइड। दोस्तों, वो लोग जो चंद्र राशि या लग्न नहीं जानते, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो अपने नाम की राशि से भी इसे देख सकते हैं और इसके असर को समझ सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब जानते हैं मेष राशि के लोगों पर इस गोचर का क्या असर पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस गोचर का असर आपके चौथे भाव पर पड़ेगा। ये जो गोचर का असर है, वो आपके घर, परिवार, माँ और आपके इमोशंस पर सीधा असर डालने वाला है। हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा इमोशनल महसूस करें। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिल को चुभ सकती है। घर के किसी पुराने मसले पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है और अगर माँ की तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा था तो अब उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम में हैं, तो उसमें देरी हो सकती है और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा हैवी हो गई है। लेकिन अगर आप इस समय को थोड़ा समझदारी से बिताएं, तो चीजें धीरे धीरे सही होने लगेंगी। अब हम जानेंगे वृषभ राशि का हाल। दोस्तों, वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध देव आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। इस समय आपको अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों से किसी का दिल दुख जाए। अगर आप मीडिया, राइटिंग या सेल्स जैसे फील्ड में हो तो ये समय थोड़ा मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती है। और अगर आप अपने भाई बहनों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो वहां भी पेशेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि ईगो के कारण परेशानी हो सकती है। वैसे ये टाइम आपको ये सिखाने वाला है कि हर बात एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी एक तरह की समझदारी होती है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध देव अब आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो अब आपको अपनी फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा, लेकिन उसे संभालना आपके ऊपर है। खर्चों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कई बार आपका बिना सोचे खर्च करने का मन करेगा। फैमिली के साथ भी कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं, खासकर प्रॉपर्टी या शेयर्ड एक्सपेंसेस को लेकर। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या स्पीकिंग जैसे काम में हो तो आपकी आवाज में एक अलग तरह की पावर दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है।
अब वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि का हाल। दोस्तों, अगर बात करें कर्क राशि के हाल की, तो बुध देव आपके पहले भाव में आ रहे हैं और ये समय आपको खुद को लेकर एक नई क्लैरिटी देने वाला है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब वो ब्लॉकेजेस थोड़ा थोड़ा खुलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अपनी ही बातों में इतना उलझ जाओ कि दूसरों को अनदेखा ना कर दो। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, खासकर स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये समय फ्रेश आइडियाज और नई एनर्जी लेकर आएगा। बस अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना और ओवर रिएक्ट करने से बचना। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुध देव आपके 12वें भाव में आ रहे हैं और ऑनेस्टली ये समय आपके लिए थोड़ा खुद के अंदर झांकने वाला हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो अंदर ही अंदर चल रही होंगी, जिन्हें शायद आप दूसरों से शेयर भी ना कर पाए। खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खर्चों की अधिकता हो सकती है। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिले या पेपरवर्क में दिक्कतें आ सकती है। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, खासकर नींद की कमी या एंजाइटी जैसी बातें परेशान कर सकती है। लेकिन जानो, यही वो समय होता है जब आप अपनी प्रायोरिटीज को समझ पाते हो, तो इस समय को आप हल्के में मत लो। दोस्तों, अब जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के लिए बुध देव आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और ये समय आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। आपकी मेहनत का फल अब दिखने लगेगा और पुराने रिश्ते भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया, मार्केटिंग या लार्ज ऑडियंस वाले काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम स्पेशली अच्छा रहेगा। लेकिन जानो, ये जो सफलता आती है, उसके साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती है। इसलिए ओवर कमिटमेंट से बचना और अपने लक्ष्य को क्लियर रखकर ही काम करना। फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है, लेकिन आप अगर कामली हैंडल करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। प्यारे दोस्तों, तुला राशि वालों, बुध का ये बदलाव आपके 10वें भाव से 11वें भाव में आएगा और ये बदलाव आपके गोल्स, आपकी उम्मीदों और आपके सोशल सर्कल पर असर डालेगा। अगर आप जॉब में हैं, तो प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ वर्कलोड भी बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि काम तो बढ़ रहा हो, लेकिन आपको वो सपोर्ट ना मिले जिसकी जरूरत है, और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन सकता है। जो लोग मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग या लार्ज ऑडियंस से जुड़े फील्ड्स में है, उनके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि प्लानिंग में कोई कमी रह सकती है। दोस्ती और रिश्तों में भी कुछ दूरी बन सकती है और कई बार ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बातें समझ नहीं पा रहे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखना होगा। अब जानते हैं वृश्चिक राशि का हाल। दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए बुध देव आपके 9वें भाव से 10वें भाव में आ रहे हैं और ये गोचर आपके करियर, जिम्मेदारियों और सोशल इमेज को काफी गहरा असर डालेगा। काम में नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा। हो सकता है आपको वो प्रमोशन मिल जाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। और अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तो अब वो पुरानी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
कुछ लोगों को सीनियर अथॉरिटी से प्रेशर भी महसूस हो सकता है, और अगर आप खुद बिजनेस चला रहे हो तो मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ चैलेंजेस सामने आ सकती है। लीगल मैटर्स या पेपर वर्क में भी डिले हो सकते हैं, इसलिए चीजों को लाइटली मत लो। और हाँ, हेल्थ को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है। दोस्तों, अब जानेंगे धनु राशि का हाल। मित्रों, धनु राशि के लिए बुध देव आपके अष्टम भाव से नवम भाव में आ रहे हैं, और ये जो बदलाव है ना, ये आपकी सोच और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत गहराई से छूने वाला है। अगर आप टीचिंग, रिसर्च या हायर स्टडीज से जुड़े हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए आइडियाज आएंगे और आप उन आइडियाज को एक्शन में बदल भी पाओगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर ज्यादा जिद्दी हो या अपनी बातें दूसरों पर थोपने की कोशिश करोगे तो दिक्कतें आ सकती है। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने ओपिनियंस को लेकर इतने अंधे हो जाओगे कि सामने वाले की फीलिंग्स को नजरअंदाज कर बैठोगे। पहले से जो लर्निंग या स्पिरिचुअल कंफ्यूजन चल रही थी उसमें इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जानते हैं मकर राशि का हाल। मकर राशि, दोस्तों, बुध देव आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जो छुपी थी, जिनके बारे में आप रेडी नहीं थे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, खासकर उनके लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप्स में है। पैसे के मामले में भी अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा इशू सामने आ सकता है। हेल्थ में भी थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है, खासकर लोअर एब्डोमेन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। पहले की जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थी उनमें थोड़ी क्लैरिटी जरूर आएगी, लेकिन सिचुएशंस आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप डरने की बजाय फेस करना सीखें। दोस्तों, अब जानेंगे कुंभ राशि का हाल। कुंभ राशि के दोस्तों, बुध देव आपके छठे भाव से सप्तम भाव में आ रहे हैं, और इस ट्रांजिट का सीधा असर आपके रिश्ते और पार्टनरशिप्स पर पड़ेगा। शादीशुदा लोगों को अपने स्पाउस के साथ बातचीत में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी बात बन सकती है। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो टर्म्स और एग्रीमेंट्स को लेकर साफ साफ बात करना बहुत जरूरी है, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। जो लोग लीगल मैटर्स में उलझे हुए थे उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पेशेंस अभी भी रखना होगा। हेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन ओवरवर्क या स्ट्रेस के कारण नई प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो जो चीजें पहले से चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, लेकिन सिचुएशंस थोड़ी मैनेजेबल बनेंगी। अब जानते हैं मीन राशि का हाल। मित्रों, मीन राशि के लिए बुध देव आपके पंचम भाव से छठे भाव में आ रहे हैं, और इस समय का असर आपके डेली रूटीन, हेल्थ और छोटी छोटी जिम्मेदारियों पर दिखेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को लेकर थोड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन बन सकती है, और कंसंट्रेशन में भी कमी आ सकती है। लव लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो ये टाइम मिक्स रहेगा। आइडियाज तो आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन में कुछ हर्डल्स आ सकते हैं। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, खासकर डाइजेशन और एंजाइटी को लेकर। पहले की जो चैलेंजेस थे वो पूरी तरह से चले नहीं गए हैं, लेकिन अब उनको फेस करने की एनर्जी आपके अंदर आएगी। बस पेशेंस रखना और खुद को शांत रखने की कोशिश करना। तो दोस्तों, ये था बुध देव के कर्क राशि में गोचर का असर सभी राशियों पर। उम्मीद है कि आपने भी अपनी राशि के हिसाब से इस बदलाव को समझा और महसूस किया होगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जान लो, हर बदलाव एक मैसेज लेकर आता है। कभी सीख देता है, कभी टेस्ट करता है, और कभी आगे बढ़ने का करेज देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि इस गोचर का आपकी लाइफ में कौन सा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के साथ। राधे राधे।